मानस श्रृंखला में आज का विषय कर्म बंधन। कहते हैं जीवन कर्मों का बंधन है। कर्म के कारण ही व्यक्ति 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है, रोज नए कर्म अर्जित करता है, पुरानों को भोगता है। मुक्ति के मार्ग की एकमात्र रुकावट प्राकृतिक कर्म ही है, जबकि मुक्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। बिना कर्म के जीना भी मुश्किल है। केवल ज्ञान के सहारे भी नहीं जिया जा सकता। कर्म के बिना भाग्य भी नहीं बदल सकता। संन्यास ले लेने पर भी कर्म से मुक्ति नहीं है। कर्म करना भी है और कर्म बंधन का कारक भी है। फिर मुक्ति कैसे संभव है? आज तक जिन्हें भी मुक्ति मिली है, क्या वो बिना कर्म के ही मिली है? उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। कर्म अच्छा करो अथवा बुरा, दोनों ही बंधन के कारक हैं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अच्छा कर्म स्वर्ग का सुख दे दे, किंतु बंधन मुक्त तो नहीं कर सकता। धर्म भी व्यक्तिगत धरोहर है। ये विरासत नहीं हो सकता, बल्कि होता कुछ अलग ही है। बच्चे धर्म के मामले में माँ बाप से सहमत नहीं होते। आज तो उनकी अपनी ही जीवन शैली है। वे अपने ही ढंग से जीना चाहते हैं। न उन्हें मोक्ष अमोक्ष की चिंता है और न धर्म अधर्म की। वर्तमान और भविष्य का जीवन संघर्ष ही उनके लिए काफी है। धर्म के कोई 5 सूत्र बताता है तो कोई 10 लक्षण बताता है। किसी धर्म में 400 सूक्तियां हैं। नई पीढ़ी सूत्रों और सूक्तियों के इस जाल में उलझने को तैयार ही नहीं। उन्हें न धर्म दिखाई पड़ता है और न ही मोक्ष। उनका विज्ञान भी इन्हें देखने और मापने में समर्थ नहीं है। कहते हैं कि झूठ के अनेक रूप हो सकते हैं, किंतु सत्य का एक ही रूप होता है। तब क्या आज प्रचलित इतने धर्म झूठ माने जाएंगे? इनमें से सत्य धर्म किसे कहेंगे? बिना सही को समझे फिर हम बंधन मुक्त कैसे होंगे? सच तो यह है कि धर्म के व्यक्तिगत स्वरूप ही सत्य होते हैं। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है। धर्म उसे कहते हैं जिसको व्यक्ति धारण करता है, उसकी पहचान बनता है। यही तो कर्म है। व्यक्ति जो कार्य करता है वही व्यक्ति की पहचान है। अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए किसी भी प्रकार से अर्थ कमाने को धर्म रूप कर्म नहीं कहा जा सकता। हाँ, उस कमाने की प्रक्रिया में सच्चाई को साथ रखना निश्चित ही धर्म है। ब्राह्मण का बेटा सेना में भर्ती होते ही क्षत्रिय बन जाता है। उसका कर्म क्षत्रिय हो जाता है। ये कर्म ही उसका धर्म कहलाएगा। जाति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वर्ण व्यवस्था भी धर्म से अलग है। 4 वर्णों में जिस गुण की व्यक्ति में प्रधानता होती है, वही उसका वर्ण हो जाता है। जन्म चाहे किसी भी वर्ण के परिवार में हुआ हो, वर्ण व्यवस्था नितांत प्राकृतिक है, सर्वथा वैज्ञानिक भी है। केवल मानव में ही नहीं, पेड़ पौधों में भी ये वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से सिद्ध की जा चुकी है। अमुक पेड़ ब्राह्मण वर्ग का, अमुक क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग का या शूद्र वर्ग का है, ये जानकारी भी लोगों को है। पशु पक्षियों में भी यह व्यवस्था है। वस्तुतः वैदिक परिभाषा के अनुसार शरीर के 4 भाग होते हैं। सिर का भाग ब्राह्मण का, छाती और बाहु का भाग क्षत्रिय का, पेट का भाग वैश्य का और नीचे का भाग शूद्र का। जब एक ही शरीर में चारों वर्णों की व्यवस्था प्रकृति से सिद्ध हो रही है, तो सभी व्यक्ति सब वर्णों के हैं। अतः ये जातिगत वर्ण व्यवस्था जो सृष्टि में बहुत काल के बाद चालू हुई है, पक्षपात पूर्ण ही मानी जाएगी। ये तो तय है कि धर्म अथवा कर्म ही मुक्ति का कारण बनता है, तो बंधन का कारण भी बनता है। अब ये प्रश्न सामने आता है कि कौन सा कर्म बंधन कारक है और कौन सा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। कृष्ण ने गीता में 4 योगों का वर्णन किया है: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और बुद्धि योग। वैसे गीता में तो भक्ति, ज्ञान और कर्म इन 3 योगों का ही प्रतिपादन है। भगवान ने इन तीनों योगों का कोई विरोध नहीं किया, अपितु बताया है कि इन तीनों योगों में बुद्धि योग का सन्निवेश करते हुए यदि किसी भी योग का आश्रय लिया जाता है, तो वह मानव को बंधन मुक्त करता हुआ ब्रह्म भाव में अवश्य ले जाएगा। ये सब कर्म के ही रूप हैं। व्यक्ति को ही तय करना है कि कौन सा मार्ग उसके लिए उचित रहेगा और क्यों।
हर मार्ग की कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कठिनाइयां भी, लेकिन एक तथ्य तो स्पष्ट है कि शरीर का कर्म श्रम है। बुद्धि जुड़ती है तब भावनात्मक क्षेत्र बनता है। कर्म के साथ मनोयोग उसे कला का रूप देता है और आत्मयोग यानी ज्ञान योग से श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है और श्रद्धा भक्ति में बदल जाती है। प्रश्न उठता है, क्या भक्ति को ऐसा कर्म मान लेना चाहिए कि जो निश्चित रूप में बंधन मुक्त कर देगी? मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे सुखी रखें, मेरे परिवार को सुखी रखें और घर में सदा समृद्धि बनी रहे। ईश्वर में पूरी आस्था भी रखता हूं। ईश्वर मेरी सुनता भी है और मनचाहा देता भी है। भक्ति उस प्रकार का संबंध है जो कार में बैठे मनुष्य का कार से होता है, वह कार का ही अंग बन जाता है। शास्त्रीय भाषा में अंग अंगी भाव को ही भक्ति कहते हैं। मैं नित्य अपनी इच्छाओं के साथ बंधता चला जा रहा हूं। बुद्धि योग का कर्मण्येवाधिकारस्ते तो मुझे याद ही नहीं आता। मैंने ईश्वर से कभी नहीं कहा कि तू मुझे अपने पास बुला ले या तू मेरे हृदय में आकर बस जा। फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कर्म कर भी रहा हूं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। किसी भी फल के साथ मेरा कर्म बंधा हुआ नहीं है। ये कर्म ही मुक्त करने वाला है। जहां फल से मन बंधा होता है वहां बंधन है। मन को फल से मुक्त किया कि व्यक्ति कर्म फल से मुक्त हुआ। जब फल ही नहीं होगा तो कर्म किसके साथ बंधेगा? इस सारी प्रक्रिया को बुद्धि योग कहते हैं और यही एकमात्र मार्ग है जो व्यक्ति को बंधन से छुड़ा सकता है।